नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। क्या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सिंगापुर दौरा कर पाएंगे? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पिछले कई दिनों से केजरीवाल की फाइल एलजी ऑफिस और विदेश मंत्रालय के बीच झूल रही है। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि केंद्र उन्हें क्रिमिनल की तरह ट्रीट कर रहा है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर से न्योता आया। उन्हें 31 जुलाई से 3 अगस्त तक होने वाले 8वें विश्व शहर सम्मेलन और WCS मेयर्स फोर्स 4 के लिए निमंत्रण भेजा गया। केजरीवाल को 1 अगस्त को शिखर सम्मेलन संबोधित करना था। खुद सिंगापुर के उच्चायुक्त ने केजरीवाल को ये निमंत्रण भेजा, लेकिन पिछले 1.5 महीने से केजरीवाल की फाइल केंद्र सरकार के अलग अलग दफ्तरों में अटकी हुई है। केजरीवाल ने कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को इस बाबत चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस तरह के आयोजन में शामिल होने से रोकना राष्ट्र हितों के खिलाफ है। यही नहीं, केजरीवाल ने कैमरे पर आकर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। देखिए, मैं कोई अपराधी तो हूँ नहीं और एक चुना हुआ मुख्यमंत्री हूँ, इस देश का स्वतंत्र आज़ाद नागरिक हूँ। सो मुझे वहाँ जाने से क्यों रोका जा रहा है, मेरी समझ के बाहर है। और मैं समझता हूँ कि वहाँ पे दुनिया भर के बहुत बड़े बड़े नेता आ रहे हैं सिंगापुर में, और सिंगापुर की सरकार ने स्पेशली मुझे बुलाया है। दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर जो क्रांति हुई है और दिल्ली में अलग अलग क्षेत्रों में जो तरक्की हुई है, दिल्ली मॉडल के बारे में वहाँ पे प्रस्तुत करने के लिए, तो पूरी दुनिया के लीडर्स जो हैं वो दिल्ली मॉडल के बारे में सुनेंगे। और तो ये इससे देश का गौरव बढ़ेगा, इससे देश का नाम होगा। दिल्ली मॉडल की चर्चा आप लोग जानते हैं पूरी दुनिया में हो रही है। जब ट्रंप साहब आए थे, उनकी वाइफ मेलेनिया ट्रंप ने भी दिल्ली के स्कूलों के बारे में सुना था। वो दिल्ली के स्कूल देखने गई, उसके बाद उन्होंने दिल्ली की शिक्षा क्रांति के बारे में काफ़ी तारीफ़ की। वहाँ उसके पहले नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आई। यूनाइटेड नेशंस के पूर्व महासचिव बान की मून साहब वो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आए। ये तो देश के लिए गर्व की बात है, अच्छी बात है। हमें इस किस्म की उसको और इनकरेज करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार को ऐसी चीज़ों को रोकना नहीं चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। सर, 2019 में भी आपको इस तरह का न्योता मिला था और केंद्र सरकार ने अप्रूव नहीं किया था। आपको क्या कमी नजर आती है? अभी जो आपने जाना है उसमें आपको इसमें क्या कमी नजर आती है? क्या इसमें आपको लगता है कि बड़ी राजनीति है? जाहिर तौर पे राजनीति है और इसके अलावा कोई कारण लीगली तो कोई कारण नज़र नहीं आ रहा। ऐसा तो है नहीं कि कोई कोर्ट ने रोक लगा रखी है मेरे जाने पे, मैंने कोई अपराध कर रखा है। कोई कोर्ट की रोक नहीं है, कोई किसी तरह की रोक नहीं है। एक आम नागरिक भी तो बाहर जाने के लिए स्वतंत्र है, तो फिर अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं जा सकता? चुना हुआ मुख्यमंत्री क्यों नहीं जा सकता? और मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ, मैं तो वैसे ही विदेशों में ज़्यादा नहीं जाता। मैं तो वैसे ही बहुत कम जाता हूँ। पिछले 5-7 साल से जब से मैं बना हूँ, मुझे लगता है 1-2 विजिट्स को छोड़ के मैं गया ही नहीं हूँ। लेकिन जब देश की बात आती है, देश का नाम रोशन होने जा रहा है, देश की तरक्की की बात हो रही है, दुनिया देश की बात कर रही है, तब तो मुझे लगता है कि हमें अपने पार्टीबाजी वाली राजनीति छोड़ के सबको एक साथ होके एकजुट होके देश की तरक्की की बात करें। केजरीवाल की ये भड़ास इसलिए नहीं है कि उन्हें विदेश जाने के नाम पर रोका जा रहा है। उन्हें रोकने के पीछे अलग अलग बातें कही जा रही हैं। पहले 1.5 महीने केजरीवाल की फाइल उपराज्यपाल के दफ्तर में फंसी रही। आखिर में उपराज्यपाल ने केजरीवाल के विदेश जाने के कारण पर आपत्ति जताते हुए उनकी फाइल वापस लौटा दी। LG VK सक्सेना ने इस मुद्दे पर कहा, सम्मेलन में जिन विषयों पर चर्चा होगी उसमें शहरी शासन के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिन्हें दिल्ली सरकार के अलावा NDMC, MCD और DDA जैसे नागरिक निकाय देखते हैं। सम्मेलन से संबंधित मुद्दों पर GNCTD का विशेष अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री के लिए इस तरह के सम्मेलन में भाग लेना उचित नहीं। अब अरविंद केजरीवाल ने विदेश मंत्रालय से सिंगापुर दौरे के लिए अनुमति मांगी। हालांकि लगता नहीं इतनी आसानी से केजरीवाल को सिंगापुर का वीजा मिल पाएगा। प्रोटोकॉल भी कहता है कि राज्यों के सभी मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार समेत राज्य सरकार के सभी मंत्रियों को विदेश यात्राओं के बारे में विदेश मंत्रालय और कैबिनेट सचिवालय को जानकारी देनी होती है। इसके लिए FCRA की मंजूरी भी अनिवार्य है। दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश की ऐसी फाइलें LG के माध्यम से विदेश मंत्रालय तक पहुंचती हैं।
केजरीवाल के विदेश दौरे को लेकर अक्सर राजनीति ज्यादा ही होती है। इसमें दिल्ली बनाम केंद्र का अहम आड़े आ ही जाता है। साल 2019 में भी विदेश मंत्रालय ने केजरीवाल के कोपेनहेगन विश्व महापौर सम्मेलन में जाने पर अड़ंगा लगा दिया था, जबकि ऐसे ही सम्मेलन में पहले दिल्ली की सीएम रह चुकी शीला दीक्षित भाग ले चुकी थी। बार बार केजरीवाल की विदेशी यात्राओं को लेकर आखिर केंद्र सरकार क्या सोचता है? क्या केंद्र सरकार सोचती है केजरीवाल कोई अपराध करके देश से भागना चाहते हैं? क्या केंद्र सरकार को डर है केजरीवाल विदेश में जाकर भारत की बदनामी करेंगे? क्या सरकार को ऐसा लगता है केजरीवाल विदेश में कोई साजिश रचने वाले हैं? केजरीवाल भी सिंगापुर जाने की जिद पर अड़े हैं। फिलहाल वो इंटरनेशनल बिरादरी को डंके की चोट पर दुनिया के लोगों को बताना चाहते हैं कि दिल्ली के स्कूलों, मोहल्ला क्लिनिक, सस्ती बिजली पानी को लेकर उन्होंने कितना शानदार काम किया है। फिलहाल अभी पेंच अड़ा हुआ है, देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और क्या केजरीवाल सिंगापुर जा पाते हैं या फिर नहीं। देखिए, मैं कोई अपराधी तो हूँ नहीं और एक चुना हुआ मुख्यमंत्री हूँ, इस देश का स्वतंत्र आज़ाद नागरिक हूँ। सो मुझे वहाँ जाने से क्यों रोका जा रहा है, मेरी समझ के बाहर है। और मैं समझता हूँ कि वहाँ पे दुनिया भर के बहुत बड़े बड़े नेता आ रहे हैं सिंगापुर में, और सिंगापुर की सरकार ने स्पेशली मुझे बुलाया है। दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर जो क्रांति हुई है और दिल्ली में अलग अलग क्षेत्रों में जो तरक्की हुई है, दिल्ली मॉडल के बारे में वहाँ पे प्रस्तुत करने के लिए, तो पूरी दुनिया के लीडर्स जो हैं वो दिल्ली मॉडल के बारे में सुनेंगे। और तो ये इससे देश का गौरव बढ़ेगा, इससे देश का नाम होगा। दिल्ली मॉडल की चर्चा आप लोग जानते हैं पूरी दुनिया में हो रही है। जब ट्रंप साहब आए थे, उनकी वाइफ मेलेनिया ट्रंप ने भी दिल्ली के स्कूलों के बारे में सुना था, वो दिल्ली के स्कूल देखने गई। उसके बाद उन्होंने दिल्ली की शिक्षा क्रांति के बारे में काफ़ी तारीफ़ की। वहाँ उसके पहले नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आई। यूनाइटेड नेशंस के पूर्व महासचिव बान की मून साहब वो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आए। ये तो देश के लिए गर्व की बात है, अच्छी बात है। हमें इस किस्म की उसको और एनकरेज करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार को ऐसी चीज़ों को रोकना नहीं चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। सर, 2019 में भी आपको इस तरह का न्योता मिला था और केंद्र सरकार ने अप्रूव नहीं किया था। आपको क्या कमी नजर आती है? अभी जो आपने जाना है उसमें आपको इसमें क्या कमी नजर आती है? क्या इसमें आपको लगता है कि बड़ी राजनीति है? जाहिर तौर पे राजनीति है और इसके अलावा कोई कारण लीगली तो कोई कारण नज़र नहीं आ रहा। ऐसा तो है नहीं कि कोई कोर्ट ने रोक लगा रखी है मेरे जाने पे, मैंने कोई अपराध कर रखा है। कोई कोर्ट की रोक नहीं है, कोई किसी तरह की रोक नहीं है। एक आम नागरिक भी तो बाहर जाने के लिए स्वतंत्र है, तो फिर अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं जा सकता? चुना हुआ मुख्यमंत्री क्यों नहीं जा सकता? और मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ, मैं तो वैसे ही विदेशों में ज़्यादा नहीं जाता, मैं तो वैसे ही बहुत कम जाता हूँ। पिछले 5-7 साल से जब से मैं बना हूँ, मुझे लगता है 1-2 विजिट्स को छोड़ के मैं गया ही नहीं हूँ। लेकिन जब देश की बात आती है, देश का नाम रोशन होने जा रहा है, देश की तरक्की की बात हो रही है, दुनिया देश की बात कर रही है, तब तो मुझे लगता है कि हमें अपने पार्टीबाजी वाली राजनीति छोड़ के सबको एक साथ होके एकजुट होके देश की तरक्की की बात करें।